लगभग 2500 साल पहले नेपाल में एक राजा थे जिनके घर एक बच्चे का जन्म होने वाला था। इस बच्चे के लिए राजा के दिल में बहुत सारे सपने थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि इसका जन्म होने वाला है। उन्होंने ये सोच कर रखा था कि मैं इस बच्चे को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, उसको कभी भी कोई कष्ट देखने ही नहीं दूँगा, उसको मैं दुनिया का सारा खुशी दूँगा, सारा फैसिलिटी दूँगा, सारा संतुष्टि दूँगा। और इसके लिए उन्होंने जो फ़ैसले लिए वो थोड़े अजीब थे। पहले तो उनके पास एक महल तो था ही, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं उस बच्चे को, उस राजकुमार को इस महल से बाहर नहीं जाने दूँगा कभी। वो इस महल के अंदर सारे सुख सुविधा में ही रहेगा। और दूसरा उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने अपने महल के चारों तरफ बड़ा-बड़ा दीवार बना दिया कि वो बच्चा, वो राजकुमार कभी बाहर की दुनिया को देखे ही ना। उसको बाहर के दुख तकलीफ का कभी एहसास ही ना हो, उसे पता ही ना चले कि बाहर की दुनिया में कष्ट है और वो कष्ट कैसा होता है, उसको कभी भी इस चीज़ का एहसास ना हो। कुछ समय बाद उस बच्चे का जन्म हुआ और उसको राजा ने वो सारा सुख सुविधा देना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसके लिए खुशियों का कमी होने लगा, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा था, तो वो सब उसके लिए आम बात बन चुका था। उसको अब किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता था, उसको खुशी नहीं मिलता था, क्योंकि वो सब चीज़ उसके लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता था और उसका इंटरेस्ट अब सिर्फ उस एक बड़े दीवार पर जाता था कि उस बड़े दीवार के बाहर क्या है। एक दिन वो राजकुमार अपने महल के गार्ड से छुपकर किसी तरह से वो दीवार पार करके अपने राज्य में जाता है और वहाँ पर वो जो देखता है उससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो पहली बार तकलीफ देखता है, पहली बार वो भूख देखता है, गरीबी देखता है, बीमारी देखता है और वो उन सब चीज़ों को देखकर खुद बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाता है और अपने पिताजी को ब्लेम करने लगता है। वो ये सोचता है कि ये सारा गलती, ये जो लोग हैं, इन्हें जो तकलीफ़ हो रहा है, इन सब गलतियों का, इन सब के तकलीफ़ का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पिताजी हैं। तो वो लड़का उस वक़्त एक अजीब फ़ैसला करता है। जैसे उसके पिताजी ने अजीब फ़ैसला किया था उस महल के चारों तरफ दीवार बनाने का, वैसे ये लड़का भी अजीब फ़ैसला करता है कि अब मैं महल में जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि महल के अंदर जो ज़िंदगी मुझे दिया जा रहा है, वो ज़िंदगी हकीकत नहीं है और अब मैं यहाँ पर हकीकत में रहना चाहता हूँ। मैं आज से खुद को सारा तकलीफ़ दूँगा, मैं भूखा रहूँगा, मैं बीमारी देखूँगा, मैं दुःख देखूँगा, मैं दर्द देखूँगा और वो वहीं पर रहने लगता है। वो दरवाज़े-दरवाज़े जाकर भीख माँग कर खाता है और एकदम से गंदे स्थिति में रहता है। काफ़ी दिन तक जब वो इस सिचुएशन में रह लेता है, तो उसको ये एहसास होता है कि ठीक है, जिस सिचुएशन में मैं पहले था महल के अंदर, वो ज़िंदगी नहीं था, लेकिन जिस तरह से मैं अभी जी रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ में, ये भी ज़िंदगी नहीं है। उसके बाद फिर वो जाता है और किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर 49 डेज़ तक लगातार मेडिटेशन करता है और मेडिटेशन के बाद उसको रियलाइज़ेशन आता है। ये जो लड़का है, ये है गौतम बुद्धा और इनको जो रियलाइज़ेशन आता है, उसके बाद इन्होंने पूरे दुनिया को बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया है। उस नॉलेज को मैं यहाँ पर बता तो नहीं सकता, लेकिन इस छोटे से कहानी से हम एक सीख ज़रूर ले सकते हैं कि लाइफ में दोनों चीज़ों का बराबर इम्पोर्टेंस होता है। चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो। हैप्पीनेस और प्रॉब्लम दोनों बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। इस कहानी का एग्जाम्पल लेकर ऑथर ने हमें उन दो मेंटालिटीज़ के बारे में बताया है, जिसके वजह से हम अपने प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बाय द वे, ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।